रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विंध्य का कर्ज जरूर उतारेंगे। उनका किस तरफ इशारा है? क्या विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में से एक पद विंध्य को मिलेगा? क्या सत्ता में भागीदारी की तरफ सीएम का इशारा है? दूसरा, फिर महाकौशल को लेकर बीजेपी का क्या प्लान है? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव भले ही अच्छे से निकाल लिया हो, लेकिन उसके सामने चुनाव की चुनौती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता के नजरिए से देखें तो मंत्रिमंडल विस्तार सरकार के लिए चुनौती भरा रहा। बदली हुई परिस्थितियों में बनी सरकार में नए साथियों का समायोजन तो हो गया, लेकिन पुरानों का एडजस्टमेंट अभी बाकी है। महाकौशल और विंध्य को सत्ता में भागीदारी का इंतजार है। यहाँ से मौके बेमौके मांग भी उठती रही है। उधर बीजेपी संगठन की बात करें तो कार्य समिति बनाना बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा के लिए मुश्किलों भरा रास्ता था, लेकिन उन्होंने इसे पार कर लिया। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, फिर नगरीय निकाय चुनाव होना है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विंध्य से वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला और गिरीश गौतम में से किसी एक का नाम तय माना जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो महाकौशल से फिर मांग उठेगी कि आखिर उसकी अनदेखी क्यों हुई। कुल मिलाकर बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। रीवा और विंध्य का ऋण उतारना और चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो 8 में से 8 का बड़ा महत्व है। ये तो जब चुनाव होंगे तो बिल्कुल सहमति होकर के ही होता है। भाजपा तो कोई भी काम बिना सहमति के नहीं करती। कांग्रेस बिल्ली के भाग्य से चीका टूटने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस को इंतजार है कि बीजेपी में विधानसभा सत्र के बाद बगावत होगी, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। अजय विश्नोई जैसे लोग बार बार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, विंध्य और बुंदेलखंड की आवाज़ को क्यों नेतृत्व नहीं दिया जा रहा वहाँ के लोगों को? इसलिए है कि जिस दिन आपने ये किया मंत्रिमंडल का विस्तार और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव, 35 लोग गायब हो जाएंगे बीजेपी। सत्ता हाथ से जाने के बाद विपक्ष ऐसे दावे करता रहा है, लेकिन बीजेपी की इन चुनौतियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, यानी मार्च में ही नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो 12 महीनों और हर दिन चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी अपनी संगठन शक्ति से हर मुश्किल हालात को साध भी लेती है, लेकिन बदले सत्ता के समीकरणों में बीजेपी के लिए चुनौतियों से चुनाव तक का सफर इतना आसान भी नहीं होगा। जुगल किशोर शर्मा,